अब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उससे इंटीग्रल इक्वेशन बनानी है। तो ये जैसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। ये दी हुई है हमें इक्वेशन, इससे बनानी है। तो सपोज दैट y इज इक्वल टू gx, तब d2y/dx² इज इक्वल टू gx हम अगर ये मान लेते हैं, तब इसको इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेटिंग with respect to x from 0 to x we get, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx माइनस, क्योंकि लिमिट क्या है 0 से x, तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y' 0 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x gx dx। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें y'0 का मान क्या दे रखा है 1, तो वो हम यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा dy/dx माइनस 1 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x gt dt। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ लिमिट्स दी हुई होती हैं तो हम अंदर फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया। अब इससे हमारे पास हो गया dy/dx इज़ इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल 0 to x gt dt। इसको 1 नंबर हम नाम दे दें, ये 2 नंबर। अब फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x वी गेट, यहाँ हो जाएगा इसका इंटीग्रल y माइनस y0 इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपके पास 1 का इंटीग्रल 0 to x 1 dx हो गया, प्लस इंटीग्रल 0 to x gt dt स्क्वायर, 2 बार इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0 से x, इसका इंटीग्रल हो गया x, और लिमिट्स हैं x और 0, तो x माइनस 0 सो x प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी डबल इंटीग्रल की 0 to x 0 to u gt dt du। Changing order of integration, we will get 0 to x t to x gt du dt। Changing order of integration। This will be equal to x प्लस इंटीग्रल 0 to x, इसका मान हो जाएगा u, और जब लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस t gt dt। ये नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन में इसका मान रख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y/dx² और y का substituting the values of d2y
by dx square and y we get, क्या आ जाएगा आपके पास, d2y by dx स्क्वायर, तो क्या था आपके पास gx, सो gx प्लस y का मान है हमारे पास x प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस टी जी टी डी टी, दिस इज इक्वल टू 0 और gx इज इक्वल टू माइनस x माइनस इंटीग्रल 0 टू x माइनस टी जी टी डी टी, ये आपकी बन गई वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस तरह से हमें दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इस वाले एक्सरसाइज में हम इसी तरह से इन सवालों को करेंगे। उसमें हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको gx के बराबर मान लेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन corresponding to the differential equation d2y by dx square plus x dy by dx plus y बराबर 0 with the initial conditions y0 is equal to 1 and y dash 0 is equal to 0। इससे हमें इंटीग्रल इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसी को हम मान लेते हैं gx। सपोज दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू gx। अब हम कोई इंटीग्रल इक्वेशन बनानी है इसलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग with respect to x from 0 to x, we get, इसका इंटीग्रल हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई डैश 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x gx dx। This is equal to integral 0 to x gt dt। y dash 0 का मान है 0, so dy by dx is equal to integral 0 to x gt dt। This is number 1, number 2। अब फिर से हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। Integrating second, with respect to x from 0 to x, we get, इसका इंटीग्रल हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x gt dt स्क्वायर। फिर से जैसे हमने पिछले
में पढ़ा था, इसका मान क्या हो जाएगा, x माइनस टी इंटीग्रल 0 टू x माइनस टी जी टी डी टी। हर क्वेश्चन में हम नहीं निकाल रहे इसको, जैसे पहले निकाला था वैसे इसका मान आ जाएगा। और y0 का मान है 1, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू इसके हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस टी जी टी डी टी। अब ये जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स और y के मान रख दें, तब हमारे पास आ जाएगा substituting the values of d2y by dx square, dy by dx and y in given differential equation. We get d2y बाई डी एक्स स्क्वायर था हमारे पास जी एक्स के बराबर, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान इस सेकेंड इक्वेशन से हम रख दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू x जी टी डी टी। फिर प्लस y का मान यहाँ से थर्ड इक्वेशन से हम रख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस टी जी टी डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0। यहाँ से हम जी एक्स का मान निकाल लेते हैं। सो जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटीग्रल 0 टू x जी टी डी टी माइनस 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू x माइनस टी जी टी डी टी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, फॉर्म द इंटीग्रल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स विद इनिशियल कंडीशंस y0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 1. इसमें भी हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को gx मान लेंगे। सपोज दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू gx। फिर से उसी तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x। वी गेट क्या आएगा हमारे पास, इससे dy बाई डी एक्स माइनस वाई डैश 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x जी टी डी टी। वाई डैश 0 का मान है 1, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इसको। सो dy बाई डी एक्स will be equal to 1 plus integral 0 to x gt dt।
फिर से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फ्रॉम 0 to x we get y minus y0 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, लिमिट है 0 से x तो x रह जाएगा, प्लस इंटीग्रल 0 to x gt dt स्क्वायर, एंड y0 इज इक्वल टू 0 है, सो y इज इक्वल टू x प्लस, फिर से हम इसका मान निकाल लेंगे उसी तरह से, तो ये हो जाएगा x माइनस टी जी टी डी टी, ये थर्ड इक्वेशन। अब जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, तो वी विल गेट substituting the values of d2y by dx square and y in given differential equation. We get d2y by dx स्क्वायर हमने माना था gx के बराबर, सो gx प्लस y का मान थर्ड इक्वेशन से रख देंगे, प्लस x प्लस इंटीग्रल 0 to x x माइनस टी जी टी डी टी इज इक्वल टू cos x, और gx इज इक्वल टू cos x माइनस इंटीग्रल 0 to x x माइनस टी जी टी डी टी। इस तरह से दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इंटीग्रल इक्वेशन में बदल सकते हैं। आपको मेथड अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इन क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज को करना, और जो भी नहीं आए वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो।